सम्मान हुआ था। और यहां ठाकुर जी जो जगत वंद्य हैं, तीनों लोकों में जिनकी सेवा होती है, वो अर्जुन के सारथी बन गए। और केवल सारथी दिखावे के लिए बने हो ऐसा नहीं, सारथी का नेतृत्व किया। 18 दिन में एक बाण भी अर्जुन की ओर आता था, ठाकुर जी इतनी द्रुत गति से अपने रथ को दौड़ाते थे कि वो अर्जुन को छू ना पाए। भीष्म पितामह कहते हैं पूरे महाभारत युद्ध में मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं तो आपको ही देखता रहा, आपकी इस भक्त वत्सलता को देखता रहा नाथ। ये अर्जुन जो सामान्य रूप से खड़ा है, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, इसमें आपका शौर्य है। इसलिए मेरी बेटी के लिए आप बिल्कुल योग्य हो। आपके अंदर सुंदरता भी है, शौर्यता भी है। मेरी बेटी से तो आपका ही ब्याह होगा। बेटी कौन है भूलिएगा मत, बेटी कौन है? मन। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भीष्म पितामह की बात सुन रहे हैं। ठाकुर जी बोले सुंदरता है, शौर्यता है, तो भी ब्याह नहीं करना चाहिए, और भी कई लक्षण दामाद में देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले और बताओ और कौन सा लक्षण है? सब आप में दिखा दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले स्वभाव, दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले इस पे तो मेरा मुंह खुलवाइए ही मत, आप जैसा स्वभाव किसका होगा नाथ? कैसा स्वभाव है? सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर्वलयोरथम निमिष्य स्थितवती परसई निकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। स्वभाव, कैसा स्वभाव है? बोले आप अर्जुन को आज्ञा करो, ये बात सुनने में ठीक लगती है, पर अर्जुन आपको आज्ञा करता है। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत, मेरा रथ ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने प्रार्थना नहीं की थी आपसे, आज्ञा कर रहा था। अर्जुन कौन है आपके सामने और आप उसकी बात मान? अच्छा देखो, भगवान सारथी नहीं बने थे, अपनी इच्छा से नहीं बने। अर्जुन ने कहा था भगवान को कि आप सारथी बनो मेरे। सेनयोर भयोर मध्य, इस उभय सेना के बीच में मेरा रथ लाइए केशव, और मुझे बैठा करके बीच में ले जाकर के खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं किस किस से मुझे युद्ध करना है। उसकी आज्ञा को आप ऐसे मान रहे थे? तुरंत दौड़ करके गए, घोड़े लगा करके रथ में और चाबुक मारते हुए ले आए। एक बार भी आपको लज्जा नहीं आई कि मैं रथ कैसे चला सकता हूं? ये आपका स्वभाव नहीं है तो क्या है? पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, सबको अलग अलग सेवाएं दी। किसी को भोजन की सेवा दी गई, किसी को आगंतुकों की स्वागत की सेवा दी गई। उस यज्ञ में आपने क्या सेवा की? जितने लोग यज्ञ का दर्शन करने आएंगे सबकी पादुका हाथ में लेकर के व्यवस्थित करना, यह सेवा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी। यह आपका स्वभाव नहीं है तो क्या है? एक में बहुत सुंदर एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हमारे ब्रज में एक कथा वक्ता हुए, उनका नाम था बिंदु जी। उर्दू अल्फाज थे उनके शब्दावलियों में, पर वो बहुत अच्छे अच्छे पद गाते थे। उन्होंने एक पद गाया, उस पद में ठाकुर जी से वो शिकायत करते हैं, बोले ठाकुर जी आपका स्वभाव पहले अच्छा था, अब आप बदल गए हो। पहले बहुत बढ़िया था आपका स्वभाव, लेकिन अब परिवर्तन आ गया आपके स्वभाव में। बहुत अच्छा पद है, सुनिए। इस प्रकार भीष्म पितामह ने रूप, सौंदर्य, स्वभाव, समझदारी, प्रेम सबका वर्णन किया। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने आपका प्रेम देखा। कैसे? बोले महाभारत युद्ध जब निश्चित हुआ तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन दोनों आपके पास आए और आपसे आके कहा कि महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस पक्ष में रहेंगे? तो आपने कहा कि भाई देखो,
हम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, पर दोनों पहले विचार मंत्रणा कर लो। हमको जो भी रखेगा वो घाटे में रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम तो बिना शस्त्र के रहेंगे। तब आपकी इस बात को सुनकर के दुर्योधन ने कहा कि बिना शस्त्र के रहोगे तो आपको रखने का फायदा क्या है? अर्जुन बोला आप बिना शस्त्र के ही रह लो, मैं आपको रख लूंगा। तो आप पांडवों के पक्ष में चले गए और दुर्योधन का मान रखने के लिए आपने अपनी सशस्त्र सेना दुर्योधन को दे दी। भगवान की सेना दुर्योधन की तरफ थी और स्वयं अकेले भगवान पांडवों की तरफ। और ठाकुर जी ने संकल्प लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। अब आप लोग कथा सुनते हैं, पर कभी कभी अपने आप को उस स्थिति में डाल के देखा कीजिए। अगर ठाकुर जी ने हमको भी यही वचन दिया होता, भाई हमारा कोई बहुत बड़ा संकट है, उस संकट में हम ठाकुर जी से कोई वरदान मांगने गए, ठाकुर जी से कृपा मांगने गए, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया देखो संकट तुम्हारा बना रहेगा, संकट तुम्हारा दूर नहीं होगा, पर हाँ मैं आ जाऊंगा, तो निश्चित है 99% लोग हाथ ही जोड़ जाते, ठाकुर जी बने रहो, मंदिर में ही रहो, क्या फायदा आपको ले जाके। एक तो संकट, ऊपर से कुछ करोगे हो नहीं। सुबह भोग लगाओ, दोपहर में भोग लगाओ, रात्रि भोग लगाओ, सुला दो, इसके लिए थोड़ी लेके जाना है आपको। संकट दूर करो। लोग बाग आते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ 5 साल से ठाकुर जी की सेवा चल रही है। मैंने कहा अच्छा, पर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे। तो आप किस लिए लाए थे ठाकुर जी को? वो कोई वास्तु के यंत्र हैं कि उनको घर में रखने से काम बढ़िया चलेंगे? वो कोई टोना टोटका है क्या कि घर में आने के बाद अब सब अच्छा ही अच्छा होगा? अगर इस भावना से आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करके मना कर रहे हैं, मत किया करो। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी की तो मत करो, और बहुत सारे देवता हैं, किसी की भी करो। वृंदावन चंद तो लाड़ के देवता हैं, वो तो प्रेम के देवता हैं। और देवता नहीं है वो, देवताओं के भी देवता हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे ठाकुर जी मेरे सामने दलदल है, एक तरफ नदी है, बहुत संकट है, मैं क्या करूं? ठाकुर जी आ जा मेरी उंगली पकड़, उंगली पकड़वा के कहो तो महाराज गहरे समुद्र में ही ले जाएं। आप सोचोगे इससे बढ़िया तो मैं खुद ही निकल जाता, इनसे क्यों कहा। ऐसी स्थिति ठाकुर जी बनवाएंगे। बस आप विश्वास छोड़ना नहीं, चाहे वो आपको समुद्र में डुबाएं, हाथ मत छोड़ना उनका। परीक्षात्मक बहुत हैं श्री कृष्ण, एक बात लिख लीजिएगा, बहुत परीक्षा लेते हैं। वो भले समुद्र में ले जाएं, दलदल में ले जाएं। अर्जुन ने कहा, एक दिन अर्जुन बोला, 4-5 दिन जब बहुत बढ़िया युद्ध चला, सब जीतने लगा, अर्जुन को कोई खरोंच भी नहीं आई, तो अर्जुन ऐसे होता है ना कई बार भाव में बहुत बढ़ चढ़ के बोलना। अर्जुन बोलता है आप जो कहोगे सब करूंगा मैं। नाथ आप तो बस मेरा विश्वास देख रहे हो आप, आपके प्रति आप जो कहोगे मैं सब करूंगा, कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। सोई ठाकुर जी की टेढ़ी नजर हुई, अच्छा ठीक। आज युद्ध जैसे प्रारंभ हुआ और युद्ध करते करते अचानक रथ रुक गया बीच युद्ध में जाके। अर्जुन बोला ठाकुर जी क्या हो गया, रथ क्यों रुक गया? भगवान बोले तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, इनको पानी चाहिए, अब वापस तो जा नहीं सकते। अर्जुन बोला अब क्या होगा? बोले अब क्या बेटा, ये सामने से बाणों की बौछार है, इसी में जाएंगे मैं और तू दोनों। नहीं 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 ठाकुर जी आप आज्ञा करो, कुछ तो आज्ञा करो। ठाकुर जी बोले एक आज्ञा तो आ रही है मन में, लेकिन तू करेगा नहीं। अर्जुन बोला आपने जो कहोगे मैं सब करूंगा, आप कहिए तो। भगवान बोले रथ से नीचे उतर जा और धनुष में बाण संधान करके पृथ्वी में गड्ढा कर, और गड्ढा करके पानी का स्रोत निकाल, और जैसे ही पानी का स्रोत आएगा घोड़ों को खोल के पिला दे। मतलब स्रोत क्या ऐसे ही निकल आता है क्या? कितने फीट नीचे पानी होता है तब जाकर के स्रोत प्रकट होता है, कितने बाण मारने पड़ेंगे तब जाकर के पानी का स्रोत आएगा। ऐसी आज्ञा बीच युद्ध मैदान में ले जाकर के कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पीछे खड़े खड़े कर रहे हो, बीच युद्ध मैदान में। अर्जुन बोला ठाकुर जी मजाक रात में कर लीजिएगा,
भगवान बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। सुबह बहुत कह रहा था आप जो कहोगे सब करूंगा, आपकी एक एक आज्ञा मानूंगा, यूं करूंगा, कर, यही होगा। अभी स्रोत निकाल और घोड़ों और सुन, चर्चा में समय व्यर्थ मत कर। ये सामने देख रहा है सेना, छन्नी बना देंगे तुझे, जल्दी कर। अर्जुन बोला सबका केंद्र बिंदु मैं हूं, मैं रथ से उतर गया, मैं बचूंगा कैसे? भगवान बोले तो फिर दो रास्ते हैं, या तो मेरी आज्ञा मान, या फिर सुबह से जो तू कह रहा था आप जो कहोगे सब करूंगा, जो उस बात को निरस्त कर। ऐसे हैं श्री कृष्ण। ऐसा भी नहीं कि शांति से आराम से बैठ करके कोई आपको घबराहट वाली बात कहे, नहीं, जब पहले से ही आप घबराहट में होगे तब घबराहट की बात करेंगे। ये श्री कृष्ण। लेकिन ये उनका तरीका है, परीक्षात्मक नाथ हैं श्री कृष्ण। ये उनका तरीका है, बस घबराना नहीं, विचलित मत होना, और सबसे बड़ी बात अविश्वास मत कर बैठना उनके प्रति। वो कैसी भी स्थिति बिगाड़ दें, आपकी परिस्थिति बिल्कुल दयनीय कर दें, उनके प्रति विश्वास मत डगमगाने देना। सुदामा जी का वही विश्वास सुदामा जी को क्या प्राप्त कराता है पूरी दुनिया जानती है। घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, अन्न नहीं है, दयनीय से दयनीय स्थिति होती जा रही है सुदामा जी की, पर विश्वास नहीं टूटा ठाकुर जी के प्रति। ऐसे परीक्षात्मक हैं। एक आपके बुंदेलखंड के हमारे हरिदासी वैष्णवों का मैंने कल बताया ना कि यहां हरिदासी वैष्णव बहुत हुए। श्री रसिक देव जी महाराज, उनका एक पद में कथा में गाता हूं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। वो भी बुंदेलखंड में ही जन्मे और भगवत इच्छा, भगवत कृपा से, भगवत संयोग से आज उनका जन्मोत्सव भी, आज उनका प्राकट्य उत्सव है। श्री रसिक देव जी महाराज यहीं बुंदेलखंड की भूमि पर प्रकट हुए और फिर बाद में आप वृंदावन विराजे, और वृंदावन में श्री जगन्नाथ भगवान का ही रूप जिनको कहा गया, ऐसे श्री नरहरि देव जी प्रकट हुए। नरहर देव जी के आप शिष्य थे, कौन? श्री रसिक देव जी। ध्यान से सुनना, परीक्षा कैसी लेते हैं ठाकुर जी। गोरीलाल कुंज वृंदावन में विराजमान है, आप लोग दर्शन करना। महाराज जी तो यहां विराजते ही हैं, उनके कई अनुयायी भी हैं। अच्छा देखो कैसा कैसा अद्भुत नाम है। क्या नाम है? गोरीलाल। कौन है? गोरीलाल। लाल तो सांवरे हैं, फिर गोरी कैसे है गए? ये अद्भुत रहस्य है, कईयों को नहीं पता होगा। कई लोग गोरीलाल कुंज जाते हों, उनको भी नहीं पता होगा कि गोरीलाल क्यों है। क्योंकि वहां पर लाल जी जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो श्री जी के रूप में विराज रहे हैं, और श्री जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में विराज रहे हैं। इसलिए लाल जो है वो गोरी का रूप धारण करके बैठे हैं, इसलिए गोरीलाल, गोरीलाल बिहारी। विपरीत श्रृंगार में है, श्यामा श्याम गोरीलाल। तो गोरीलाल ठाकुर जी जिनके माथे विराजे, ऐसे श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। तो रसिक देव जी ठाकुर जी से भी ज्यादा, अपने प्रिया प्रियतम से भी ज्यादा स्नेह, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा भाव अपने गुरु के प्रति रखते थे, नरहर देव जी के प्रति। एक दिन नरहर देव जी के मन में आया कि रसिक देव जी का परीक्षण किया जाए कि इनका प्रेम कैसा है मेरे प्रति। और आपने क्या किया? अपने ही एक शिष्य को बुला करके कहा कि भाई देखो,
तुमको एक अभिनय करना है और हमारी आज्ञा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, तुमको एक अभिनय करना है, एक नाटक करना है। क्या? बोले रसिक देव जी पर, रसिक देव जी से तुमको किसी भी प्रकार से विषमता रखनी है, उनसे लड़ना, कभी उनकी शिकायत करना, मतलब थोड़ी नोक झोंक करते रहो उनके साथ में। तो वे मना करने लगे, गुरुदेव ऐसा, बोले नहीं हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा का पालन करो। हम रसिक देव जी की भक्ति परखना चाहते हैं कैसी है। ये परखिया भक्ति, ये परखिया स्वभाव श्री कृष्ण का है, और ये परखिया स्वभाव जिनमें हो समझ जाओ वो भी श्री कृष्ण के हैं, जो गुरु में हो। और परखिया स्वभाव होना चाहिए, परखने का भाव रखना। तो नरहर देव जी ने कहा तुम एक अभिनय करना, रसिक देव जी की कभी शिकायत करना, कभी नोकझोंक करना, कभी कुछ करना, हम थोड़ा परखना चाहते हैं इनको। तो बेचारे वो थे तो बड़े सज्जन, लेकिन गुरु की आज्ञा मान करके वो रसिक देव जी से लड़ने लगे, कलेश करने लगे, झगड़ने लगे। कभी अपना आसन फेंक करके आ जाएं और आकर के गुरुदेव से शिकायत करें, देखिए गुरुदेव ये रसिक देव जी हमारा आसन फेंक देते हैं, हमारा करुआ का पानी फैला देते हैं, हमारे तिलक स्वरूप फेंक देते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमको ऐसा करते हैं। ऐसे करके आश्रमों में शिष्यों में थोड़ी सी लड़ाई सी होने लगी, पर रसिक देव जी के मन में कोई लड़ाई की भावना नहीं थी। एक दिन नरहर देव जी भी अभिनय कर रहे थे, अभिनय में उन्होंने रसिक देव जी को बुलाया, बोले सुनो ये तुम्हारा स्वभाव हमको अच्छा नहीं लगता, ये तुम रोज लड़ते हो, रोज नोक झोंक करते हो, ऐसा करते हो। वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो ज्यादा सफाइयां नहीं देता, उसकी गलती नहीं है, फिर भी अगर उस पर किसी बात का आरोप लगता है तो वो नीचे नजर करके स्वीकार सहन कर लेगा और नहीं चाहेगा कि वो बताए कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये एक वैष्णवी स्वभाव होता है। रसिक देव जी ने कुछ किया तो था नहीं, लेकिन गुरुजी डांट रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम ऐसे आसन फेंक देते हो, ये करते हो, वो करते हो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद गुरुजी नाराज होकर के बोले हमने निर्णय लिया है, बहुत शिकायत तुम्हारी आने लगी है, तुम अब आश्रम छोड़ करके चले जाओ, हमारी सेवा से दूर हो जाओ। ये बात सुन करके रसिक देव जी तो कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले गुरुदेव आप जो दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, पर आपसे दूर मत कीजिए मुझको। बोले हम जो दंड देंगे सब स्वीकार है। बोले हाँ तो हमारी आज्ञा मानो, हमसे दूर चले जाओ, आश्रम छोड़ दो। बहुत सुंदर चरित्र है। रसिक देव जी आश्रम छोड़ के चले गए, गुरु की आज्ञा मान के। वो उन गुरु का त्याग करके चले गए जिन गुरु को देखे बगैर एक क्षण नहीं रहते हैं। चले गए, यमुना जी के तट पर रोने लगे, वृंदावन को हृदय से लगाने लगे, मुझसे अपराध हो गया, गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया। तो रसिक देव जी की भी बड़ी महिमा थी, सब लोग उनको बहुत वंदन करते थे। कुछ वैष्णव वृंदावन के गृहस्थी आए, आकर के रसिक देव जी को प्रणाम करने लगे। बोले आप रोया मत कीजिए, आप इतने व्याकुल मत हुआ कीजिए, बताइए ना हम क्या सेवा करें आपकी। तब आपने एक ब्रजवासी गृहस्थी से कहा, बोले सुनो गुरुजी ने तो हमारा त्याग कर दिया, पर हम गुरु के बिना रह नहीं पा रहे, हम गुरुजी के दर्शन के बिना रह नहीं पा रहे। तुम एक काम करो, तुम गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी के जो वस्त्र होते हैं नित्य स्नान के बाद के, उनको धोने की सेवा तुम मांग के ले आओ, तुमको वो सेवा दे देंगे। तो वस्त्र लाके तुम मुझको दे दिया करना, मैं गुरुदेव के वस्त्र नित्य धो करके, सुखा करके, व्यवस्थित करके, एक सेवा तो मेरे प्राण उसी से बचे रहेंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो ब्रजवासी गए और नरहर देव जी से कहा, बोले आपकी आज्ञा हो तो आपके वस्त्रों को धोने की और सुखा के व्यवस्थित करने की सेवा हमको मिल जाए। नरदेव जी बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है, हाँ भाई सुनो, कल से हम स्नान करेंगे, उसके बाद हमारे वस्त्र इनको दे दिया करो। और वो ब्रजवासी क्या करते, सारे वस्त्र ले जा करके यमुना के तट पर रसिक देव जी को दे देते।
और रसिक देव जी धोते, सुखाते, इत्र आदि लगा के बहुत व्यवस्थित करते और उन्हीं को ही प्रणाम करके और गुरुदेव की सेवा में भेजते। कुछ दिनों के पश्चात नरहरदेव जी बोले, सेवा करने वाले का एक स्वरूप है कि उसकी सेवा जैसी पहले दिन थी वैसी एक महीना बाद होती नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं। हर दिन सेवा में कटौती तो होती है, पर ये कैसी सेवा मेरे वस्त्रों की कर रहे हैं कि पहले दिन जैसी सेवा थी उससे दुगनी दुगनी बढ़ती जा रही है। इतना सुंदर इत्र महकता है, ऐसे एक एक वस्त्र के एक एक सूत बिल्कुल व्यवस्थित धुले हुए, इतना सुंदर आकृति से उसको लपेट के गही बना करके भेजना, ये मुझे लगता है कि ये गृहस्थी तो नहीं करता है इस कार्य को। ये कहीं ऐसा तो नहीं वो रसिक देव को हमने भगा दिया, कहीं वही तो नहीं करता है। आपने गृहस्थ जो ब्रजवासी तो उनको बुलाया, वो बुला कर ये इधर आओ, झूठ मत बोलना, आज्ञा। वस्त्र कौन धोता है, सच सच बताओ। अब झूठ कैसे बोले, हाथ जोड़ के कहा, हम तो ले जाते हैं पर यमुना तट पर आपके विरह में व्याकुल श्री रसिक देव जी वे सेवा करते हैं। नेत्र बंद हो गए, मन में तो प्रेम उमड़ रहा है रसिक देव जी के प्रति, पर नरहरदेव जी को परीक्षा लेनी है। और नरहरदेव जी ने गुरु के रूप में कृष्ण ही परीक्षा लेते हैं। तुरंत आप खड़े हो गए, ताम्रवर्ण कर लिया मुख का और कहा, मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, जिसको हमने अपने से दूर कर दिया उससे वस्त्र धुलवा के लाते हो तुम। उसको जाके कह दो मेरी आज्ञा है, गुरु घर त्याग दिया, अब वृंदावन भी त्याग दे, चला जाए यहां से। वो बेचारे गृहस्थी तो बड़े व्याकुल हो गए। मेरी आज्ञा है जाकर के कह दो। आप रोते रोते गए और यमुना तट पर बैठे श्री रसिक देव जी से जाकर के कहा, आज गुरु जी ने बहुत क्रोध में, उनको पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने आज्ञा की है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। अब तो इतने व्याकुल हो गए, बोले पहले तो गुरु जी से दूर हो गए, अब वृंदावन से भी दूर। लेकिन गुरु आज्ञा है, रोते बिलखते गिरते पड़ते वृंदावन से भी जाने लगे। कहां गए, मथुरा आ गए और मथुरा में यमुना जी के तट पर रहने लगे। कम से कम ब्रज तो नहीं छूट रहा, गुरु घर छूटा, वृंदावन छूटा, ब्रज तो मिलता रहे मुझे। मथुरा में रहने लगे, कई सारे ब्रजवासी उनको प्रणाम कर, वो रोते ही रहते, पूरे दिन विलखते रहते, प्राण हरिदास जीवन हरिदास, बस यही कहते रहते, यही गाते रहते, अपने गुरु का स्मरण करते रहते। अब कई भक्त आते, भक्त आकर के कई दक्षिणा आदि भेंट भी चढ़ा देते। तो आप क्या करते, सारी भेंट इकट्ठी करते और इकट्ठी करके किसी एक ब्रजवासी को कहते, बोले सुनो तुम वृंदावन जाओगे ना गुरु जी के यहाँ, वहां सेवा में ये सारी दक्षिणा दे देना, किसी रूप में गुरु सेवा बनती रहे मुझसे, मैं उससे वंचित ना रहूं। एक ब्रजवासी ने नियम ले लिया, रसिक देव जी दक्षिणा सारी इकट्ठी करके दे देते और वो जाकर के भेंट वहां पर नरहरदेव जी को, नरहरदास जी को दे देते। आप प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में उसको व्यय करते। 2-4 महीना बाद नरहरदेव जी उसको बोले, ए भाई सुनो, तुम इतना धन कहां से लेके आते हो, तुम्हारा तो नहीं है, कहां से लाते हो, सच बताओ। उन्होंने भी सच बता दिया, बोले आपके शिष्य रसिक देव जी मथुरा में बैठे, बहुत व्याकुल होते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, वही ये सब धन इकट्ठा करके आपकी सेवा में भेज देते हैं। पुनः नरदेव जी के हृदय में व्याकुलता हो गई, लेकिन परीक्षा लेनी है, खड़े हो गए, बोले उसको यहां से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे कहो गुरु आज्ञा है ब्रज छोड़ के चला जाए, ब्रज से दूर रहे। कितना परीक्षण हो सकता है, आप विचार करो, आपकी क्या परीक्षा होती होगी, कैसी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी, जिनका प्राण है वृंदावन। कभी आप रसिक देव जी के पद सुनिए, कैसे पद हैं उनके, प्राण है वृंदावन, वो वृंदावन छूट गया।
प्रिया प्रियतम की सेवा छूट गई, अब ब्रज छोड़ने की आज्ञा कर दी गुरुदेव ने। रसिक देव जी को जाकर के ये बात जब बताई, आप पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे, विलखने लगे। लेकिन अपने गुरु से जाके ये कह दूं कि मैंने गलती नहीं की, आप जबरदस्ती, ऐसा उनका स्वभाव नहीं। आप जब आश्रम छोड़ के गए थे तो आपके साथ किशोर देव जी आदि कई और भी भक्त चले गए थे। उन सबको संग लेकर के आपने कहा ब्रज से दूर कहां जा सकते हैं। तब आप बुंदेलखंड आए और पुनः बुंदेलखंड में आकर के यहीं सागर के समीप एक गांव में व्यवस्थित हो गए और यहां रहकर के आपकी विरह वेदना, आपके चित्त की व्याकुलता इतनी आर्त हो गई, रात रात भर आप रोते रहते, वृंदावन की याद करके, प्रिया प्रियतम की याद करके, अपने गुरुदेव की याद करके। बहुत समय व्यतीत हो गया। लोगों को बुंदेलखंड से भेजते, जाओ वृंदावन जाओ, दर्शन करके आओ, मुझे आके बताना गुरुजी कैसे हैं, आश्रम में सब कैसे, प्रिया प्रीतम की सेवा कैसी चल रही है, यमुना जी का जल कैसा है, एक एक चीज की जानकारी यहीं बैठे बैठे बुंदेलखंडी लोगों से मंगवाते। और किसी किसी को कहते गुरुदेव जब प्रसाद पामे ना, उसके बाद उनकी पत्तल ले जा रहे होंगे, उसमें से एक तिनका उठा के ले आना। गुरुदेव जब चल करके जामे, उनकी चरण रज जहां पड़ी हो वो रज उठा के ले आना। और यहीं रह करके आप रज लगाते, कण लेते, ऐसे ही निवास करते। अनेक महीनों बीत गए ऐसे ही, लेकिन व्याकुलता कम नहीं हुई। तब एक दिन नरहरदेव जी के मन में आया, हम यात्रा पर जाएंगे। और यात्रा करते 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 आप बुंदेलखंड आ गए। और जैसे ही बुंदेलखंड आप आए, उसी गांव में आपका आगमन हुआ जिस गांव में रसिक देव जी विराज रहे थे। रसिक देव जी से किसी ने जाके कहा, अरे बधाई हो, आपके गुरुजी पधारे हैं बुंदेलखंड, हमारे गांव में आए हैं, चलो अब आपका विरह दूर होगा, उनके दर्शन कर लो। रसिक देव जी रोते हुए बोले, गुरुजी प्रसन्न मुद्रा में होंगे, खिलखिला रहे होंगे, आनंद में होंगे, मेरा मुख देख करके कहीं उनके मुखमंडल पर मलिनता ना आ जाए, कहीं वो निराश ना हो जाए, इसलिए भैया मैं तो वायु को प्रणाम कर लूंगा। गुरुदेव हमारे नगर में आए, उनका स्पर्श करके वायु आ रही है ना, मैं इसी को ही हृदय से लगा लूंगा, पर उनके सन्मुख नहीं जाऊंगा। नरहरदेव जी बुंदेलखंड में किसी गांव में विराज गए। कई सारे वैष्णव घेर करके रसिक देव जी को बैठे थे और सब कह रहे थे आप चलो। आप अचानक से बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगे। किसी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? अरे बोले एक भोली भाली बुंदेलखंड की मैया गरम गरम दूध लेके गई, उसने गुरुदेव को पिला दिया और गुरुदेव ने मुख में लगाया, मुख में लगते ही गुरुदेव के मुख में छाले पड़ गए हैं। अरे कोई जाओ, जाकर के रोको, मेरे गुरु की सेवा में दिक्कत हो रही है। यहाँ के भोले भाले लोगों को कहो ऐसी कोई सामग्री ना दें जिससे उनको कष्ट हो। छाले पड़ते हैं नरहरदेव जी को, पर उन छालों को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं श्री रसिक देव जी। पूरे दिन औषधि मुख में लगा के बैठे रहते हैं, अपने गुरु के ऊपर आ रहे आर्तों को लेने लगे। ऐसा प्रेम श्री रसिक देव जी का। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह नरहरदेव जी स्नान के लिए नदी के पास जा रहे थे, तभी किसी वृक्ष की टहनी ऐसी निकली थी, वो माथे से लग गई। जैसे ही लगी, सोते हुए श्री रसिकदेव जी उठ करके बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए। अरे मेरे गुरुदेव के संग कोई जाओ, वो अंधेरे में घूम रहे हैं, उनके माथे पर टहनी लग गई है। और आपने जैसे ही हाथ दूर किया तो लगी तो थी नरहरदेव जी को, पर रक्त निकलने लगा रसिकदेव जी के। ऐसा प्रेम जब परीक्षा की अतीत हो गई और नरहरदेव जी लौट करके जैसे ही वृंदावन आए, तो गोरीलाल कुंज में जो प्रिया प्रियतम विराज रहे थे, उनके जैसे दर्शन किए तो नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रिया प्रियतम के। नरहरदेव जी ने प्रणाम किया, बोले जय जय, सेवा में कोई कमी आप रुदन कर रहे हैं।
तब दोनों श्यामा श्याम प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नरदेव जी के गले लग करके बोले, अभी इसी वक्त बुंदेलखंड से श्री रसिकदेव जी को बुलवाओ, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे, उनके बिना हमारा मन नहीं लग रहा है। अब हो गई परीक्षा, बहुत हो गई परीक्षा, अब परीक्षा मत लो, उनको अभी बुलाओ। नरदेव जी बोले, बस मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझसे दुनिया के हर व्यक्ति ने कहा, हर वैष्णव ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, पर मेरे मन में बस इसी बात की प्रतीक्षा थी, मैं तब तक परीक्षा लूंगा जब तक आप दोनों नहीं कहोगे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, उनको बुलाओ। और रसिकदेव जी को पत्र भेजा कि गुरुदेव अभी वृंदावन बुला रहे हैं, जल्दी आओ। जैसे ही पता चला वृंदावन बुला रहे हैं, आप यहां से पैदल ही दौड़े वृंदावन के लिए और रुके नहीं, गिरते पड़ते छाले पड़ गए, मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं, वृंदावन बुला रहा है, प्रिया प्रियतम बुला रहे हैं। और जैसे ही आप गोरीलाल कुंज पहुंचे तो नरदेव जी ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और भेंट स्वरूप श्री गोरीलाल जी की सेवा श्री रसिकदेव जी को प्रदान कर दी। बोल, अब ये तुम्हारे ठाकुर हैं, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, ये तुम्हारे लाल हैं। परीक्षाएं बहुत। उन रसिकदेव जी का आज प्राकट्य उत्सव है। उनका बहुत सुंदर पद है। तो सामान्य होती है, वहां तो बड़ी भयानक वाली परीक्षा होती है। बस उन परीक्षाओं में घबराइएगा नहीं, उन परीक्षाओं में विचलित मत होइएगा। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं और तत्पश्चात उत्तरायण का समय हुआ, पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी को देखते देखते ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे भागवत जी में परीक्षित के जन्म की कथा, तत्पश्चात पांडवों का स्वर्गारोहण और परीक्षित को राज्य गद्दी की प्राप्ति। अब हम कथा क्रम थोड़ा बढ़ाएं, आज नंदोत्सव करना है। परीक्षित राजा बन गए पृथ्वी के। परीक्षित कौन है? ये अर्जुन के पुत्र हैं, ये अर्जुन के नाती हैं। इनका जन्म हुआ, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये समाचार जैसे ही पांडवों को मिला तो सब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित को कलयुग मिला, आपने कलयुग को नष्ट करने का प्रयास किया, पर कलयुग ने कहा कि भगवान मैं ब्रह्मा के द्वारा नियोजित कर्म का पालन कर रहा हूं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, अब मेरी बारी है, आप मुझे नष्ट नहीं कर सकते। तब परीक्षित ने कहा मैं नष्ट नहीं करूंगा, पर तुम्हें बांध तो सकता हूं, तुम खुलेआम नहीं घूमोगे, केवल 5 जगह तुम्हारा निवास होगा। और कलयुग का ये 5 ही जगह निवास है। कौन कौन सी 5 जगह? नेक नेक आगे खिसक आओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, धीमे धीमे सुनते सुनते कथा आ जाओ। सब लोग इधर देखो, कलयुग के 5 स्थान। यहां से भी आप लोग भी आगे आ जाओ। इतनी जगह कौन के काजे छोड़ी है, पीछे कितने लोग बैठ जाएंगे इतने में। आ जाओ, धीमे धीमे बैठ जाओ। 5 स्थान प्रदान कर दिए। अरे बात करते हुए नहीं, धीमे धीमे आओ। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान कौन कौन से प्रदान किए? जुआ, मदिरापान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग, कलेश और बिना मेहनत की कमाई गई धन। माताएं शांत हो जाओ, बस अब बैठ जाओ जहां हो। 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्थान है जुआ, दूसरा स्थान है पानम। और पानम में केवल मदिरा नहीं आती है, पानम में हर वो वस्तु आती है जो तामसी है।
मदिरा भी आती है, मांस भी आता है, धुआं वाले भी आते हैं, ये भी आते हैं। हमारे बुंदेलखंड में लोग बहुत शौक से पाते हैं। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में देखो, तांबूल के लिए, पान के लिए मनाही नहीं है, वो तो ठाकुर जी को भी भोग लगता है। और कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, भैरव बाबा को भी तो भोग लगता है, महादेव को भी तो भोग लगता है। नहीं, तांबूल पान तो मुखवास है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पर नशा जिससे भी होता हो, जो भी नशीली वस्तु है, उसके लिए पानम, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग का निवास मतलब पाप। तो द्यूतम, जुआ में कलयुग रहता है, पानम, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू के उसके ऊपर लिखा रहता है टबैको किल्स, आप हमें खाएंगे तो हम आपको मार देंगे। ये कलयुग नहीं है तो क्या है कि आदमी फिर भी खा जाता है। स्पष्ट लिखा है, मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए पूर्ण बाध्य हूं, फिर भी मानव पा लेते हैं उसको प्रेम से। अगर इतने ही प्राणों को हृदय से लगाने की आपकी, इतने ही बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, प्राणों को हृदय से लगाने की आपकी इच्छा जग रही है, आपको पता है कि वो असमय में आपके प्राण हरण कर सकता है, प्राणों की बाजी लगा रखी है आपने, तो ऐसे प्राणों की बाजी देश की रक्षा के लिए लगाइए। कितने सारे मां के लाल, कितने सारे गांव के पुत्र, कितने सारे भारत के जवान, वो भी अपने प्राणों की बाजी लगा करके खड़े हैं हम सब की रक्षा के लिए। हम सब रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे मां के लाल खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। उन्होंने भी तो अपने प्राणों की बाजी लगा रखी है। अपने प्राणों को इस प्रकार से बाजी पर लगाना उनका सार्थक है, और उनका सार्थक नहीं है, वंदनीय है, प्रणम्य है। कल को कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लोग बाग पूछते हैं कैसे कैसे पधार गए, पीते थे बहुत ज्यादा, क्या बताएं। आदमी आपके बारे में चार प्रशंसा की बात भी नहीं कर पाएगा। इसलिए द्यूतम, जुआ मत खेलिए, पानम, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन मत कीजिए। कम से कम इस कथा के बाद धीमे धीमे छोड़ने का प्रयास कीजिए। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। विवाह के उपरांत किसी के प्रति भी कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, कुभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये कुभाव की भावना रहती है, इसमें कलयुग का निवास है। आपने अग्नि की साक्षी मानकर के किसी का वर्ण किया है, और उसके उपरांत अगर आप किसी के प्रति कुभाव रखते हैं, उसमें कलयुग का निवास है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। सबसे बड़ा व्रत यदि संसार में कोई है, सबसे बड़ा नियम संसार में यदि कोई है, वो पत्नी व्रत और पतिव्रत सबसे बड़ा व्रत है। अगर कोई पतिव्रत का पालन करता है और उससे अगर प्रदोष के व्रत नहीं हो पाते, सोमवार के व्रत नहीं हो पाते, एकादशी का भी नहीं हो पाता, लेकिन वो पत्नी व्रत या पतिव्रत का पालन कर रहे हैं, उनके सारे व्रत पूर्ण माने जाएंगे। लेकिन लगे महाराज सोमवार के सोमवार भी कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, और वो पत्नी व्रत में नहीं है, पतिव्रत में नहीं है, आपका वह एक दिन का व्रत करना भी निरर्थक है। इसलिए
पत्नी व्रत, पतिव्रत। अब लेकिन इसमें भी बात है, पतिव्रत ही ज्यादा प्रचलित है, पत्नी व्रत नहीं है। पत्नी व्रत भी होना चाहिए। राम जी थे पत्नी व्रती। सबसे बड़ा व्रत। तो द्योतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान है सूना, यानी कि हिंसा, कलेश। छोटी सी बात पर विवाद को बहुत बड़ी अग्नि बना देना, इसमें कलयुग का निवास है। केवल दाल में नमक ना होने की वजह से बवाल हो रहा है घर में, ये कलयुग नहीं है तो क्या है? रात में एसी नहीं चला तो सुबह उठ करके सबकी क्लास लगा दी, ये कलयुग नहीं है तो क्या है? मन चाहा वस्त्र नहीं मिला तो ब्याह ही नहीं कर रहे हैं, ये कलयुग नहीं है तो क्या है? छोटी छोटी बातों पर इतना विवाद करना, ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। और क्या कहते हैं सुखदेव जी? कहते हैं परीक्षित, ये प्रश्न कोई और व्यक्ति करे उसके लिए ये प्रश्न अच्छा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, पर ये प्रश्न कर्ता पांडवों का वंशधर परीक्षित अगर कर रहा है तो गलत है। परीक्षित बोले क्यों? मैं पूछूं तो गलत क्यों है? सुखदेव जी बोले तुम वो बालक हो जिसके गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी। तुम तो मातृ गर्भ में मरने वाले थे, तुमको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, पर ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। ठाकुर जी गर्भ में आके रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ठाकुर जी तुमसे कुछ विशेष उम्मीद रखते हैं। कितने बालक अपने प्राण त्याग देते हैं मातृ गर्भ में, ठाकुर जी सबकी रक्षा नहीं कर पाते, पर तुम्हारी मातृ गर्भ में जाके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। कोई तुम्हारी मां ने इतनी बड़ी स्तुति नहीं गाई है, कोई तुम्हारा इतना विशेष कोई तप नहीं है पूर्व का कि जिसके कारण ठाकुर जी गर्भ में आके तुम्हारी रक्षा करें। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी तुमसे कोई विशेष उम्मीद लगाते हैं, तुम्हारी रक्षा इसलिए कर रहे हैं। और तुम यहां क्या पूछ रहे हो? म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? नहीं। क्यों श्रृंगी ने तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दिया? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और राजा परीक्षित को डस दे? 7 दिन क्यों मिले हैं तुम्हें? क्या तुमको यह सब संयोग नहीं लगता? परीक्षित बोले भगवान मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, आप बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी भगवत दर्शन। तुमको 7 दिन की अवधि इसलिए मिली है, तुम मुक्ति की कामना मत करो कि मृत्यु के बाद तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो। 7 दिन में तुम भक्ति की कामना करो ताकि 7वें दिन मृत्यु से पहले जीवित अवस्था में तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। भक्ति की कामना करो, मुक्ति मत मांगो। और मुक्ति, आपको पता है मुक्ति किसको मिलती है? अंतिम क्षण में आपने जीवन भर पाप किया, सब गलत काम किए, संसार में जितने गलत काम हो सकते थे सब किए आपने, लेकिन जैसे ही आपके प्राण निकल रहे थे उस काल में प्राण त्यागते त्यागते आपके मुख से निकल गया राम, और प्राण निकल गए, तो पता क्या होता है? पूरे जीवन में जो भी किया शून्य, सब खत्म, मुक्ति मिल जाएगी। अंते नारायण स्मृति, शास्त्र आज्ञा करते हैं अंतिम क्षण में यदि भगवान नाम, भगवत स्मृति चित्त में आ जाए तो जीवन के किए गए सारे पाप शून्य हो जाते हैं। पर अंत में भगवान नाम आता नहीं है। बराह पुराण आदियों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अंतिम समय ऐसा औरा बन जाता है आपके पास, जिसके प्राण निकल रहे होते हैं उसके चारों तरफ का औरा, उसकी वायु, उसका वायुमंडल ऐसा हो जाता है, उसको सब याद आता है उसने जन्म से लेके अब तक क्या किया, लेकिन उसको ठाकुर जी याद नहीं आते। मतलब मृत्यु काल में आपको ये याद आएगा आप सागर में जन्मे थे,
बचपन में आपके ये मित्र थे, आपकी माता जी का नाम ये, आपके पिताजी ये, आपका ब्याह इस नाम के व्यक्ति से हुआ, आपके ये पुत्र हैं, ये पुत्री हैं, पर ये याद नहीं आएगा कि सागर में कथा हुई थी, मैंने सुनी थी। पर ये याद नहीं आएगा कि कुंभ मेला में मैंने स्नान किया था। पर ये याद नहीं आएगा कि मैं वृंदावन गया था। पर ये याद नहीं आएगा मेरे गुरु कौन है। पर ये याद नहीं आएगा कि मैंने कितना नाम जप किया है। ये याद नहीं आएगा कि मैंने सेवा कितनी की है, मैंने गोवर्धन की परिक्रमा कितनी की है। बाकी सब याद आएगा आपको। वह भी याद आएगा जो जीवन में कभी याद नहीं आया था। ऐसी स्थिति बनती है अंतिम समय में। कंठे घुरघुरायते, कंठ गुर गुर आवाज करने लगता है और आप ठाकुर जी को भूल जाते हो। अंत में भगवत स्मरण नहीं होता। फिर उसी के कारण मृत्यु के बाद फिर पाप जितने किए उनको भोगने नरक जाना पड़ता है। तो अंत में जो भगवान का स्मरण कर लेता उसको मुक्ति। इसका मतलब रावण को भी मुक्ति मिली, कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिली, पूतना को भी मुक्ति मिली, कंस को भी मुक्ति मिली, शिशुपाल दंतवक्र को भी मुक्ति मिली, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी मुक्ति मिली। क्यों? सब भगवान के हाथों मरे। और वही मुक्ति परीक्षित तुमको मिल जाए, या परीक्षित की जगह मैं खुद को रखूं, आप अपने आप को रखो। हमें मुक्ति मिल गई, हमने जीवन भर कथा करी और कथा के बाद हमको क्या मिला? मुक्ति। और जैसी मुक्ति मिली, अब यहां से तो बड़े आराम से कहा भैया मुक्ति मिल गई, वैकुंठ जा रहे हैं हम। जैसे वैकुंठ पहुंचे हमको कहा गया हाँ भाई ये तुम्हारा आसन है, यहां बैठ जाओ। जैसे मैं आसन पर बैठा, अब मैंने दृष्टि घुमाई देखूं और किस किस को मिली हुई है। तभी देखा थोड़ी दूर पे रावण भी बैठा था, इधर पूतना भी बैठी है, इधर कंस भी बैठे हैं, शूर्पणखा भी बैठी है। ठाकुर जी से विरोध करने वाले, ठाकुर जी से विद्वेष मानने वालों को भी मुक्ति मिली हुई है। और हमने जीवन भर गला फाड़ फाड़ के कथाएं करी, ना सो करके भाग भाग करके घर त्याग करके इतना जप किया, इतना नाम गाया, उसके बाद हमें भी वही मुक्ति मिल गई जो राक्षस। यहां पर संपूर्ण सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। कथाक्रम को हम अब शीघ्रता से आगे बढ़ाएंगे, केवल प्रणाम मात्र कर चलते हैं विषयों को, क्योंकि 6 तो बज ही गए अभी। और आज वैसे भी थोड़ा विलंब तो होगा, ठाकुर जी का नंदोत्सव है, जन्मोत्सव है। कथा अभी हमारी 3य स्कंद पे है, इसलिए 10वें स्कंद पे जाना है, तो सबको प्रणाम मात्र कर चलते हैं। देवभूति माता कपिल भगवान का संवाद, तत्पश्चात बालक ध्रुव की कथा आती है, जहां पर भगवान के एक नन्हे से भक्त ध्रुव ने एक अल्प अवस्था में वन में जाकर के भजन किया और वन में भजन करने से भगवत प्राप्ति हुई। ध्रुव जी का चरित्र लगभग पता है, पर हम एक बात पर थोड़ा प्रकाश डालें। क्या ध्रुव जी को 5 महीने के भजन से भगवान इसलिए मिल गए क्योंकि उनकी अवस्था छोटी थी? ठाकुर जी अवस्था देख करके मिलते हैं? नहीं, ध्रुव जी की अवस्था देख करके ठाकुर जी नहीं मिले। कितने ऐसे सन्यासी, कितने ऐसे विरक्त हैं, कितने ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने 7-8 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। आज भी हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, आपने 7 वर्ष की आयु में रास मंडली में श्री कृष्ण का रूप धारण करते थे और 6 महीना कृष्ण रूप बनने के बाद 7.5 वर्ष की आयु में तो श्रीमद रामानुज गुरु जी की शरण सन्निधि में चले गए और 8 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक अध्ययन किया भागवत जी का, व्याकरण का, शास्त्रों का, और 14 वर्ष की आयु में अपने जीवन की पहली कथा की। आज हमारे पिताजी की आयु 64 वर्ष है, 50वां वर्ष चल रहा उनको कथा करते हुए, 50 वर्ष हो गए कथा करते हुए। अभी 10 फरवरी को पूज्य पिताजी को 50 वर्ष हो जाएंगे कथा करते हुए। और भारत के ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सबसे अधिक कथाएं की हैं श्रीमद् भागवत की। 1600 से अधिक भागवत की कथाएं हो चुकी और 450 से अधिक राम कथा हो चुकी। हमारे तो जीवन में इतनी कथा कर ही नहीं पाएंगे जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान ने करी हैं।
कितनी अल्पायु में 7 वर्ष का बालक, आज लेके आइए कोई 7 वर्ष का बालक, उसको मंच पर खड़ा करके देखना, उसमें कितना गंभीरता होती है, उसमें कितनी बुद्धि विवेक होता है। कुछ नहीं, बहुत सामान्य होता है 7 वर्ष का बालक। कितने लोग आज भी हैं जिन्होंने 6, 7, 5 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ठाकुर जी नहीं मिले उनको। ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में त्याग करने पर 5 महीने में मिल गए, तो क्या आयु प्रधान है? नहीं। किसी ने कहा वो राजा का बेटा था इसलिए मिल गए, ये बात तो भूल ही जाओ कि ठाकुर जी पदवी देखते हैं या कुल खानदान देखते हैं। ये तो ठाकुर जी देखते ही नहीं। राज पदवी का है इसलिए भी नहीं, तो क्या देखते हैं ठाकुर जी? कहीं हम सुनते हैं कि 500-500 वर्ष निकल गए तप करते हुए, भगवान नहीं मिले। 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, कलयुग में भी लोगों को नहीं मिले भगवान। तो क्या ठाकुर जी वर्ष अवधि देखते हैं? नहीं, ठाकुर जी आयु नहीं देखते, वर्ष अवधि नहीं देखते। आप कैसे करते हैं वो क्रिया नहीं देखते, कठिनाई नहीं देखते, उल्टे लटक के कर रहे हो, सीधे कर रहे हो, ठंडी में कर रहे हो, गर्मी में कर रहे हो, ये सब नहीं देखते। एक चीज देखते हैं बस, आप कैसे भी कर रहे हो, आपका उत्साह कितना है, आप व्याकुल कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, आप तत्पर कितने हो उनके दर्शन के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। आप बेचैन कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। ध्रुव जी के 5 महीने के तप में ध्रुव जी की तत्परता दिखती है। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी 4 घंटे पूजा करता हूं मैं रोज। बड़ी बात नहीं है 4 घंटे पूजा करना, 4 मिनट भी करो, पर 4 मिनट में तत्परता होनी चाहिए, 4 मिनट में व्याकुलता होनी चाहिए, 4 मिनट में वह ऐसी स्थिति हो जाए आपकी कि नहीं ठाकुर जी मिलो। वो ठाकुर जी देखते हैं, अवधि नहीं देखते, आयु नहीं देखते। ध्रुव जी ने 5 महीने भजन किया, पर 5 महीने में इतने व्याकुलता। 1 महीना केवल 3 दिन तक पत्ते खाकर के भजन किया, दूसरे महीना में केवल जल पी के भजन किया, तीसरे महीना में वायु पी के भजन किया। इस प्रकार से भजन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। ये व्याकुलता है उनकी, और उस व्याकुलता की वजह से 5 महीने में ठाकुर जी आ गए। साक्षात संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। तो याद रखिएगा, कई माता पिता बच्चों को डांटते भी हैं, तेरी पूजा बड़ी जल्दी हो जाती है। कोई अवधि नहीं होती कि इतनी देर करनी है, पर हां जितनी भी देर करनी है बहुत मन लगा करके तत्परता से करनी है, व्याकुलता से करनी है, उत्सुकता से करनी है। ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव जी ने स्तुति गाई और ठाकुर जी ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। ध्रुव जी ने भगवान से एक वरदान मांगा कि हे नाथ मुझे एक वरदान दीजिए। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? कि भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिं निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत्त। क्या मांगा? बोले हे नाथ, जिस प्रकार एक व्यसनी को, आप जो पहले दिन एक बात कह रही थी ना, अनुश्री जी ने एक मेरे को पुरानी कोई कथा की एक बात याद दिलाई, वही बात से ध्रुव जी कह रहे हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? बोले जैसा एक व्यसनी व्यसन के लिए लालायित रहता है, वैसा मैं आपकी कथा के लिए लालायित रहूं। व्यसनी कैसा होता है? जिसको पीने खाने का होता है ना, जो पीने वाला होता है, चाहे वो मदिरा पान करने वाला हो, कुछ और करने वाला हो, जो भी, उसका स्वरूप कैसा होता है? आज भैया फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है स्कूल में, कॉलेज में, आज तो पार्टी होएगी, आज तो पिएंगे। आज क्या हो गया? बोले आज फेल हो गए, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, क्लियर नहीं हुआ एग्जाम। गम में क्या करेंगे? बोले आज तो पिएंगे, खोलो बोतल, खोलो निकालो। आज क्या हो रहा? बोले आज हमारा ब्याह है, आज तो पीना है महाराज, आज हम दुल्हा बन रहे हैं। आज क्या है?
बोले जिससे ब्याह होना था वो छोड़ के चली गई, गम है बहुत, पिएंगे अब तो। आज क्या है, बोले आज हमारे सब मित्रगण आए हैं, आज तो पिएंगे, आज मेरा मित्र हमेशा के लिए अलविदा, राम नाम सत्य होगा, आज तो पीऊंगा रात को। वो क्या करता है, वो केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। उसके जीवन में अतीत में सुख आ जाए तो भी वो व्यसन करता है, और अतीत में कष्ट आ जाए तो भी वो व्यसन करता है। ऐसा ही एक भक्त को होना चाहिए। व्यसनी से भी कुछ सीखो, एक चीज सीख लो, क्या? व्यसन भोगने की जो उत्सुकता उसमें रहती है, ऐसा भक्त को होना चाहिए। कैसे? आज हमारी फर्स्ट रैंक आई, आज क्या करेंगे? आज नगर संकीर्तन होगा। आज क्या हो गया? बोले आज हम फेल हो गए। बोले नगर में नहीं, छत पे ही करेंगे, लेकिन कीर्तन तो करेंगे, फेल हुए। आज मेरा ब्याह है, ब्याह में रात्रि में संकीर्तन होना चाहिए। आज बोले जिससे ब्याह करना चाहते थे उसने मना कर दिया, बोले इसी गम में संकीर्तन करेंगे। मतलब जैसा एक व्यसनी का स्वभाव होता, अति सुख और अति दुख दोनों में वो केवल व्यसन करता है, वैसा ही एक भक्त को होना चाहिए। वो बात यहां ध्रुव जी कह रहे हैं, व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्तः। हे नाथ, एक व्यसनी की तरह मुझे आपकी कथा प्रिय लगने लग जाए। कोई भी स्थिति हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, मैं हर स्थिति में केवल एक ही चीज ढूंढ। एक व्यसनी होते हैं, वो दिन में 20 बार व्यसन करते हैं। गुटखा वाले, बीड़ी सिगरेट वाले, वो अगर कथा में भी बैठ जाते हैं ना, तो वो यही प्रतीक्षा करते हैं कब कीर्तन हो और कब हम उठ के जाएं और बाहर जाके कुछ करके आए। ऐसे व्यसनी होते हैं, वो कथा के बीच से भी समय निकाल लेते हैं। भोजन कर लिया, भोजन के बाद क्या, अब तो थोड़ा थोड़ा व्यसन करेंगे। ऐसे व्यसन की तरह भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। क्या किया? सुबह का बाल भोग हो गया, अब थोड़ा व्यसन के रूप में भक्ति करेंगे। अब राजभोग हो गया, अब थोड़ा कीर्तन करेंगे। अब सोने का समय हो गया, पहले कीर्तन करेंगे फिर सोएंगे। ऐसे हो जाए, वो बात यहां पर ध्रुव जी मांग रहे हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी ने व्यसन भक्ति मांगी ठाकुर जी से, भक्ति का व्यसन मांगा। ध्रुव जी पर भगवत कृपा हुई। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश का आगे वर्णन किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, रहुगण जड़ भरत संवाद सुना गया। मैं सबको प्रणाम मात्र कर रहा हूं। पुरंजनोपाख्यान सुनाया, भूगोल खगोल का। अब सोचो कितनी है भागवत जी। इसलिए हम तो पता नहीं, अब आगे चल के नियम बनाएंगे कि हम 7 दिन में किसी एक ही विषय पर करा लो भैया कथा। पूरी भागवत जी तो हमसे पूरी हो ही नहीं पाती, इतनी विस्तृत हैं। और फिर विस्तृत पूरी ना हो पाने का एक कारण यह भी है कि बीच में कोई पद याद आ जाता है, संकीर्तन याद आ जाता है, फिर कोई कथा याद आ जाती है, उस कारण वो पूरी नहीं हो पाती। तो अभी तो कुछ दिन हम सप्ताह का क्रम करते हैं पूरा, पर कुछ समय बाद हम कथा में एक ही विषय लेके किया करेंगे भाई, एक ही प्रसंग चलेगा। अब ये इस कथा में ध्रुव चरित्र सुनाएंगे, उस कथा में वहां ये सुनाएंगे, तो अच्छा न्याय मिलेगा भागवत जी को। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आप कहेंगे फिर भी क्यों कर रहे हैं जल्दी, 8 बजे तक करो कथा। आपको नहीं पता, हमको मंच से दिखता कई माताएं उठ जाती हैं बीच में। 6 बजे मैं तभी घड़ी देखता हूं जब वो उठती हैं, तो उस समय 6 ही बजते हैं। तो मुझे फिर लगती है कि भाई अब भगाओ उनको, बेचारियों को गाय धोनी होगी, किसी को भैंस धोनी होगी, किसी को घर रोटी बनानी होगी, किन्हीं के दूर होंगे घर। तो रहुगण जड़ भरत संवाद, तत्पश्चात नरकों का वर्णन और अजामिलोपाख्यान, तत्पश्चात देवासुर संग्राम और उससे पूर्व वृत्रासुर की कथा। वृत्रासुर का बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत जी में। अहम हरे तब पादई कमूल। अभी नाथ द्वारा में जब कथा थी लाल जी का उत्सव, तो वृत्रासुर की स्तुति पर ही वो 7 दिन तक क्रम चला उसका। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने इन 4 श्लोकों को धर्म अर्थ काम मोक्ष, भक्तों के धर्म, भक्तों के अर्थ, भक्तों के काम और भक्तों के मोक्ष के रूप में परिभाषित किया। तत्पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र आया, जहां हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस के यहां भगवान के परम भक्त प्रहलाद जन्मे। अब एक बात सुनो, भगवत भक्त का